हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय डेली हम करंट अफेयर्स के वीडियो डाल रहे हैं, तो ये आज का वीडियो है 8 जनवरी 2025 का वीडियो। और ये जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर। और ये उत्तराखंड का करंट अफेयर उत्तराखंड की जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। तो बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने 2025 के लिए एक कैलेंडर तैयार किया है। और इस कैलेंडर की जो थीम है, पहले तो उसको डिस्कस कर लें कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अब आप कहोगे एक छोटे से कैलेंडर के लिए क्या बोला जा रहा है या क्या इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें नेचुरल सी बात है, पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं और 12 ही पेजेस इस कैलेंडर में बने हैं और 12 विभूतियों का इस पर्यावरण जो मंत्रालय है उसकी कैलेंडर में 12 विभूतियों का उल्लेख किया है। ये जो विभूतियां हैं इन्होंने प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कैलेंडर में उत्तराखंड की जो है वो 2 विभूतियों को स्थान दिया गया है। एक है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और दूसरे हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अनिल प्रकाश जोशी आप परिचित ही होंगे, उत्तराखंड में रहते हैं। तो एक पर्यावरणविद हैं, हरित कार्यकर्ता है और हैस्को के संस्थापक हैं। हैस्को मतलब हो गया हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसको। ये देहरादून स्थित एक NGO है, यानी स्वैच्छिक संगठन है। इन्होंने GEP यानी सकल पर्यावरण उत्पाद का सिद्धांत दिया है, जो GDP के समांतर, यानी जो हम GDP नापते हैं उसी की तुलना में GEP दिया गया। GEP में ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट आपका यूज किया जाता है और GEP को उत्तराखंड सरकार ने स्वीकार भी किया 5 जून 2021 को। उत्तराखंड राज्य द्वारा विकास उपाय के रूप में इसे स्वीकार भी किया गया। भारत सरकार ने उन्हें इस योगदान के लिए पद्मश्री 2006 में दी थी और अभी जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दिया था 2020 में। तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए 2020 में इन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और ये उत्तराखंड में माउंटेन मैन के रूप में भी विख्यात हैं। ये अनिल प्रकाश जोशी जी हैं और ये एक बॉटनिस्ट थे, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं आप इनको। और उस पद से इन्होंने इस्तीफा देकर पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। दूसरा आपका जो है वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी यानी कल के दिन में हुआ था और 1927 में हुआ था और ये 21 मई 2021 को दुनिया से चले गए थे। ये भारत के महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इनके बारे में समय समय पर आपको मिलते ही रहते हैं और कल जो हमारा 9 तारीख होगी उस दिन इनके जो भी प्रोग्राम होंगे उसको भी हम कल के वीडियो में अलग से और डिस्कस कर लेंगे। तो ये पर्यावरणविद हैं सुंदरलाल बहुगुणा। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म और 21 मई 2021 को ये दुनिया को छोड़कर चले गए। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। अगला टॉपिक है उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं आशीष नैथानी। तो आशीष नैथानी जो हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट जो नैनीताल में है उसके नए न्यायाधीश बनाए गए हैं और केंद्र सरकार की ओर से उन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें नैनीताल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आशीष नैथानी जी को नियुक्त किया गया। आशीष नैथानी जी की नियुक्ति के साथ ही अब उत्तराखंड हाई कोर्ट में जजों की संख्या हो जाएगी 8। वैसे जजों की संख्या 9+2 यानी स्वीकृत पद जो हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में 11 है और फिलहाल जो काम कर रहे हैं वो आपका 8 काम कर रहे हैं इनकी नियुक्ति के साथ। अब आप देखेंगे 38वां नेशनल गेम आप जानते ही हैं
उत्तराखंड में होने वाले हैं और इसका थीम सॉन्ग जारी किया गया है। और ये थीम सॉन्ग जो बनाया है वो पांडवास जो बैंड ग्रुप है उसने बनाया है। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि 28 जनवरी 2025 को हो रहे हैं 38वें राष्ट्रीय के गेम खेल, इसमें पांडवास ग्रुप द्वारा हल्ला धूम धड़ाका नाम का, ये आपने गीत देखा भी होगा, नेम से गीत तैयार किया गया। और ये पांडवास ग्रुप उत्तराखंड का प्रसिद्ध संगीत बैंड है। यह बैंड कुमाऊनी तथा गढ़वाली गीतों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस बैंड के संस्थापक ईशान डोभाल हैं। आपने देखा होगा ये कुमाऊनी और गढ़वाली गीत गाया करते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती यानी 12 जनवरी को इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और इस वर्ष इससे युवा दिवस को विकसित भारत यानी यंग लीडर डायलॉग्स के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता के माध्यम से, क्विज के माध्यम से ये चयन किया गया था कुछ लोगों को। तो उसी संदर्भ में यहाँ ये हमारा वीडियो में ये टॉपिक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी आप जानते ही हैं 2025 को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत 11-12 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चुनिंदा युवाओं से विकसित भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस डायलॉग के लिए जो हमारे उत्तराखंड से क्या संदर्भ है इसका, तो ये 2 युवा हमारे यहाँ से चुने गए हैं उधम सिंह नगर से, एक प्रतीक सक्सेना और एक अलग सक्सेना। ये 2 भाई हैं, इनका इसके लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चयन किया गया है। तो ये जो 12 जनवरी को होगा, इसमें जो भी आगे फर्दर डिटेल होगी वो उस दिन के वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। डेली का वीडियो, उत्तराखंड में बहुत कम करंट अफेयर रहती है, लेकिन डेली हम वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो 8 जनवरी 2025 का था। और तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।